हमारे इस अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन वैसे तो मेरा दे दिया अनूप सर ने, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति तिवारी, MSc B.Ed and PhD in mathematics. I was professor in engineering college for last 20 years and मैंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं क्योंकि मैं बहुत एम्बिशियस थी शुरू से ही। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रही हूँ, एग्जामिनेशन कंट्रोलर रही हूँ, इसके अलावा बहुत सारी कमिटीज जो बनती थी उनमें भी मैंने हेडशिप की है, राइट। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। हो सकता है इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज आ जाए। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये है जिसको मैं आपके सामने लेके आई हूँ, दिस इज वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट इन डिजिटल इंडिया, राइट। क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, अब इंडिया को डिजिटल होना पड़ेगा और ये बहुत ही शानदार ऑप्शन है, स्पेशली हम लेडीज के लिए, राइट। तो जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, राइट, तो हम क्या सोचते हैं कि इसको कैसे करें? नहीं, पर मैं आपको बता दूं, वाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ, क्योंकि बिना कारण के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, राइट। किसी भी काम को करने के लिए कारण होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप घर में रहिए नॉर्मल डेज में, तो आप नहीं रहोगे, लेकिन अभी मजबूरी है, पता चला पड़ोस में ही कोरोना पेशेंट निकल आया, कोरोना पॉजिटिव, तो आपकी मजबूरी है कि आप घर में हो। हमारे पड़ोस में हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, राइट। तो वाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ, आपके पास कारण होना चाहिए। किस तरह के कारण? एक्चुअली हम लेडीज ना बहुत बड़ी ड्रीमर्स होती हैं, बहुत बड़ी ड्रीमर, बिग ड्रीमर्स। सारे सपने तो हमारे ही होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल होम, ठीक है ना, मनी इन हैंड फॉर सेल्फ, राइट, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके हम फैमिली को, और खुद की ड्रीम कार चलाना, ये तो आई होप बहुत सारी लेडीज का ड्रीम होगा यहाँ पर भी। फॉरेन टूर्स, और वो भी अपने दम पे, राइट, एंजॉय करें। इसके बाद सेल्फ आइडेंटिटी, कि हम अपने नाम से पहचानी जाएं, राइट। स्टेज स्पीकिंग, स्टेज पे हमें बोलने का मौका मिले। मैंने देखा है बहुत सारी महिलाओं को बहुत शौक होता है कि उनको स्टेज पे बोलने का मौका मिले, राइट। उसके बाद ऑर्नामेंट्स, ये तो जान है लेडीज की, ब्यूटीफुल प्रेशियस ऑर्नामेंट्स, राइट, ओके। उसके बाद रिकॉग्निशन भी उन्हें मिले, कि उनके काम के लिए उन्हें सराहा जाए, उन्हें मान सम्मान मिले, उनके बच्चों का अच्छे से अच्छा एजुकेशन हो। आई होप आप सबके भी, डियर लेडीज, आप सबके भी ऐसे ही ड्रीम्स होंगे, राइट। मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई कि हाँ वाकई ये ड्रीम्स तो हमारे भी हैं, ओके। देन आप सब क्वीन ऑफ हाउसेस हैं, राइट। पर अपने आसपास सोसाइटी में आप देख रहे हैं कि बहुत जगह बहुत कुछ ऐसा होता है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, राइट, ओके। सब कुछ करने के बाद भी बहुत सारे फैमिलीज हैं, आप अपने आसपास देखते होंगे, जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, अंडर अप्रिसिएशन होता है, कि बहुत अच्छा काम करती हैं लेडीज, इसके बाद भी अप्रिसिएशन पुरुषों को मिलता है, महिलाओं को नहीं मिलता है, राइट। नो फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट, बजटेड लाइफ स्टाइल है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, जरूरतें पूरी करते करते रह जाते हैं, सोचते तो बहुत कुछ है, राइट। घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम निभाते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे घर की साफ सफाई हो, बर्तन साफ करने हो, परिवार की टेक केयर करना हो। इतना सब करने के बावजूद भी प्यार हमें सब करते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, राइट। खुद की कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं रह जाती है, और सोसाइटी के अंदर एक सेकंड लेवल का ट्रीटमेंट हमें मिलता है, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, आपको किचन के बाहर निकलना पड़ेगा, आपको घर के बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत खूबसूरत दुनिया है जो आपका इंतजार कर रही है, जिसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करूंगी, राइट। हम सब मल्टीटास्किंग होती है और मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं, राइट। टैलेंट हमें कूट कूट के भरा हुआ, हम मल्टीटास्किंग भी हैं, राइट। एक ही टाइम में हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल जाएंगे, अंदर किचन में खाना भी बन जाएगा, साथ में घर भी सिमट जाएगा, अगर इस बीच किसी ने कुछ मांगा तो हम वो भी दे देंगे। और ये हमारी बहुत बड़ी पावर है, ग्रेट पावर है, जिसे हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, राइट। पर हम इस पावर का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं, राइट। तो वी कैन एम्पावर अ वुमेन बाय मेकिंग हर, हम एक वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं कैसे? उसे फाइनेंशियली स्ट्रांग बना करके, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंस जो है वो आपकी कॉन्फिडेंस में बहुत अहम रोल प्ले करता है, राइट। मॉरली स्ट्रांग बना करके, मेंटली स्ट्रांग बना करके, ताकि वो अपना दर्जा बना सके समाज के अंदर, और साथ में फिजिकली स्ट्रांग, हेल्दी बना करके, ताकि उसे हेल्थ के भी बेनिफिट्स मिले। आजकल आप चारों तरफ देख रहे हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इस प्रोजेक्ट में सब कुछ है, सब कुछ, राइट, ओके। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग की, कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हम कैसे बनाएंगे विमेन को, राइट।
तो आपको स्क्रीन पर एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है ये दिया हुआ है रॉबर्ट कियोसाकी जी है, राइट। ये वर्ल्ड के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, डोनाल्ड ट्रंप के वित्तीय सलाहकार हैं, और इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है कि हम क्यों चाहते हैं कि आप अमीर बने। तो इतने बड़े व्यक्ति ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट दिया है, तो आइए पहले हम इसे समझते हैं, राइट। चलिए हम किचन के बाहर तो निकले, हमने डिग्रियां ले ली, राइट, डिग्रियां ले ली, अब फैमिली को भी सपोर्ट करना है, खुद की भी लाइफ बहुत अच्छी बनाना है, तो हम कमाने के तरीके देखते हैं कि हम किन तरीकों से कमाते हैं, राइट। एक तो होता है एक्टिव इनकम, मतलब जब तक हम काम करेंगे पैसा आएगा, काम करना बंद कर देंगे पैसा आना बंद हो जाएगा, राइट। और दूसरा है पैसिव इनकम, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम हो कि हम इसे 3 से 4 साल काम करें और उसके बाद जिंदगी भर बैठ के खाएं, राइट। तो एक्टिव इनकम कैटेगरी में आते हैं एम्प्लॉइज, जैसे कि मैं थी, राइट। इस प्रोजेक्ट के थ्रू मुझे अचीवमेंट मिली है कि मैं काले बालों में रिटायर हो चुकी हूँ, राइट। तो पहली कैटेगरी है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय बनने के लिए ना बहुत डिग्रियां लेनी पड़ती हैं, बहुत इंटरव्यूज फेस करने पड़ते हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब हम यहाँ अपना टाइम और स्किल बेचते हैं। घर आने के लिए अगर छुट्टी लेनी हो ना, घर में जरूरत हो, तो वो भी किसी और से पूछ के लेनी पड़ती है। तो ये है एम्प्लॉय कैटेगरी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि चलो भाई हम किसी की नौकरी क्यों करें, हम अपना खुद का कुछ काम शुरू कर देते हैं। तो ये कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय किसी की नौकरी करता है और सेल्फ एम्प्लॉय खुद की नौकरी करता है। जैसे हमने ब्यूटी पार्लर खोल लिया या हमने और भी इस तरह से कुछ अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, राइट, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, जिस दिन आपका असिस्टेंट नहीं आएगा उस दिन उसके हिस्से का काम भी आपको ही करना पड़ेगा, राइट, उस दिन उसके हिस्से का काम भी आपको ही करना पड़ेगा। देन दूसरी कैटेगरी पर आते हैं जो कि राइट साइड में है, ये है, इसमें आप दिख रहे हैं बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर मतलब एक सिस्टम बना लेते हैं और इस सिस्टम में लोग इनके लिए काम करते हैं, हजारों लाखों लोग, राइट। ये व्यक्ति रहें और चाहे ना रहें पर इनकी इनकम आती रहती है। जैसे धीरू भाई अंबानी जी, धीरू भाई अंबानी जी आज इस दुनिया में नहीं है, पर रिलायंस का एम्पायर खड़ा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री आज भी ग्रो कर रही है। ये होते हैं बिजनेसमैन। तो यहाँ बेसिक डिफरेंस है बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉय में। पहले मुझे भी लगता था कि मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं, राइट, पर बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉय में अंतर है। बिजनेसमैन वो होता है कि वो रहे या ना रहे पर उसकी इनकम आती रहती है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय अगर ना रहे तो उसकी इनकम गड़बड़ा जाती है। जैसे अगर आप इस टाइम पर देखें, जिनके पार्लर्स हैं या जिनके बुटीक हैं या जिनकी शॉप है, अभी लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, क्या इनकम आ रही है? नहीं आ रही है इनकम, राइट। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। देन पैसिव इनकम में नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास में है आई फॉर इन्वेस्टर। मैं ये छोटी छोटी पॉलिसीज की बात नहीं करूँ कि हमने LIC पॉलिसी ले ली या हमने FDs कर ली, नहीं। जहां करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है और आपकी 7 पीढ़ियां बैठ के खाती हैं, वो होते हैं इन्वेस्टर, राइट। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 95% लोग जो हैं वो लेफ्ट में हैं और सिर्फ 5% लोग, उंगलियों पर गिने चुने लोग जो हैं वो राइट में हैं। और ये जो उंगलियों पर गिने चुने लोग हैं ना, इनके पास पूरे वर्ल्ड की 95% वेल्थ है, 95% वेल्थ। और जो बची हुई 5% वेल्थ है वो 95% लोगों में है, लेफ्ट के एक्टिव इनकम वाले लोगों में, राइट। इसलिए सारे झमेले झंझट सारा संघर्ष जो है वो लेफ्ट वालों की लाइफ में है, राइट। क्या आप लेफ्ट से राइट में आना चाहते हैं? बड़ी ऑब्वियस सी बात है, हर कोई आना चाहता है लेफ्ट से राइट में, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आएंगे कैसे? कुछ तो ये डिफरेंट करते हैं ना राइट वाले, जो हम लेफ्ट वाले नहीं करते। तो आइए देखते हैं ये क्या करते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ लेफ्ट में आपको पिक्चर दिख रही है, हम सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, घर के सारे काम करते हैं, बच्चे पाल पोस रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, राइट। और इसके बाद हम क्या हैं? बिजी, टाइम नहीं है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते। वहीं राइट में देखिए, ये हैं किरण मजूमदार मैडम, राइट, एंटरप्रेन्योर हैं, शायद हमसे ज्यादा घंटे काम करती होंगी, ओके, पर इनकी लाइफ में चॉइस ऑफ फ्रीडम है, ये जब जो चाहे तब कर सकती हैं, बंधन नहीं है, राइट, ओके। इतना सब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होने के बावजूद भी हम क्या कहते हैं? हमारे पास टाइम नहीं है।
अरे कौन करे, राइट? क्योंकि हम होते हैं क्लोज माइंडेड। देखिए दुनिया में बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तो जो आपकी अभी प्रेजेंट स्थिति है उससे तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको होना पड़ेगा ओपन माइंडेड। ये लोग ओपन माइंडेड होते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके पास में होते हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई नया प्रोजेक्ट इनके पास कोई लेके आता है और उसमें पोटेंशियल होता है तो इसे सुनने, देखने और करने के लिए तैयार रहते हैं। यही हमें भी करना पड़ेगा, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? नीड टू चेंज वर्किंग एंड थिंकिंग पैटर्न। हमें अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते, डेफिनेटली हम घर परिवार बाल बच्चों सास ससुर सबका ध्यान रखते हुए हम टाइम मैनेज कर सकते हैं। जो टाइम हम दोपहर में टीवी देखने में देते हैं या शाम को देते हैं, वो टाइम हम अपने प्रोजेक्ट पे दे सकते हैं और इससे हमारी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, राइट? किस तरह से? बहुत सिंपल सा तरीका आपको बता रही हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका, ठीक है, राइट? आप सब हैं, हम सब हैं कंज्यूमर, और हम डेली नीड की चीजें कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। जैसे हम सबके घर में ब्रश, पेस्ट, कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स, कपड़े धोने की चीजें, बर्तन साफ करने की चीजें, आटा, दाल, चावल और कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीजें भी हम सबके घरों में आती हैं, और ये सब हम बचपन से यूज कर रहे हैं। और कब तक यूज करेंगे? जब तक हम जिंदा हैं, राइट? वास्तव में बताऊं ना तो हम सब कंज्यूमर हैं। कब से?